नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए पहली तस्वीर आपको गोपालगंज से दिखाते हैं, जहां डीजे की धुन पर 3 तमंचेबाजों ने जमकर डिस्को डांस किया। जैसे ही तमंचे पे डिस्को का वीडियो वायरल हुआ, गोपालगंज में हड़कंप मच गया। डीजे पर फूहड़ गाने गूंजने लगे तो नौजवानों की टोली थिरकने लगी। कभी डिस्को डांस करने लगी तो कभी तमंचा लहराने लगी। ये वायरल वीडियो है गोपालगंज के काकड़कुंड गांव का, जहां विवाह समारोह संपन्न होने के बाद जैसे ही मेहमानों की भीड़ छट गई, वैसे ही इन सिरफिरों ने स्टेज पर कब्जा कर लिया। पहले कपड़ा फाड़ होली खेली, फिर डीजे पर अश्लील गाने बजाकर नाचने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल होने लगा। इस वायरल वीडियो को जरा गौर से देखिए। पैसे और पावर के जोश में मदहोश इन नौजवानों के कदम लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन पावर दिखाने की सनक ऐसी कि मदहोशी में भी तमंचा चमकाए जा रहे हैं। कभी ऊपर हवा में तमंचा उठाकर नागिन डांस कर रहे हैं, तो कभी ट्रिगर पर उंगलियां घुमाकर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस मदहोश टोली में से किसी से भी थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो इस नाचती गाती महफिल में कैसी चीख पुकार मच जाएगी। सोशल मीडिया में वायरल तमंचे पे डिस्को डांस के इस वीडियो ने सबके होश उड़ा कर रख दिए, तो गोपालगंज पुलिस भी इन तीनों तमंचेबाजों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। छपरा में पेड़ की टहनी में हिजाब वाली लड़की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई आंखों का भ्रम। पेड़ की टहनी में हिजाब, भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन जरा इन तस्वीरों को गौर से तो देखिए। कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान से देखने पर हिजाब वाली लड़की की आकृति जरूर झलक कर सामने आ जाती है। क्या सचमुच टहनी में हिजाब वाली लड़की का चेहरा है? देखने वाले बार बार टहनी की सफेद परत दिखाते हैं और हिजाब से घिरा गोल मटोल चेहरे की ओर इशारा करते हैं। हालांकि ये आंखों का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन कई लोग इसे भ्रम मानने को कतई तैयार नहीं। दरअसल ये वायरल वीडियो है जनता बाजार के शाहपुर गांव का। स्थानीय किसान अब्दुल मन्नान ने कब्रिस्तान के पास खड़े एक पेड़ की टहनी काटी तो उसे तोड़कर वो घर ले गए, और जब इसकी परत छीलने लगे तो हिजाब वाली आकृति देखकर दंग रह गए। बातों ही बातों में पेड़ में हिजाब वाली लड़की के चेहरे के चमत्कार की खबरें जंगल की आग की तरह फैलने लगी। तो उस अजीबो गरीब आकृति की झलक देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। कोई उस तस्वीर को करिश्मा बताने लगा तो कोई ग्रामीण ऐसे भी थे जो इसे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ भी नहीं मानते। सवाल है कि टहनी पर हिजाब वाली आकृति का सच आखिर है क्या? जितने मुंह उतनी बातें। ये ऊपर वाले का चमत्कार है, कोई जादू टोना है, या फिर महज अंधी आस्था? सच चाहे जो भी हो, लेकिन ये टहनी और उस पर छपी ये आकृति जरूर छपरा के ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। दानापुर का प्रेमी जोड़ा 7 साल बाद एक हो गया, लेकिन अपने प्यार के लिए दोनों को जमाने से तो लड़ना ही पड़ा। सिर्फ आशिक से भी जूझना पड़ा। ब्लैकमेल करता था सर, ज़बरदस्ती इससे मतलब शादी करना चाहता था वो, इसीलिए हम लोग थाना के सपोर्ट से शादी किए हैं। हेल्प कोई लड़का हमको परेशान कर रहा था इस वजह से, और बात भी लगा हुआ था तो आज भी करना ही था, कल भी करना ही था, इसी के लिए शादी कर लिया। किससे बात लगा हुआ था? इसी से। सिर्फ आशिक से परेशान अनुपमा और सोनू ने थक हार कर फुलवारी शरीफ पुलिस का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार दोनों के प्यार की जीत हुई और जैसे ही पुलिस एक्शन में आई, वैसे ही सिरफिरा आशिक दुम दबाकर भाग गया।
तो फुलवारी शरीफ थाने के शिव मंदिर में विधि विधान से दोनों की शादी करा दी गई और इसी तरह से ये लव बर्ड्स हमेशा के लिए एक दूजे का हो गया। उनका जीजा है, हम लोग हैं। सलाह से थाना के ओर से सलाह से मती से मांग में सिंदूर मलदिलक पड़ चुका है, शादी हो गया। सोनू और अनुपमा जब साथ साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं तो इस खुशहाल जोड़े पर हर तरफ से भरपूर आशीर्वाद बरस रहा है। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। शेखपुरा में छिपकर रह रहे यूपी के युवा दंपति ने बिहार पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है, क्योंकि शादी के बाद से ही पत्नी का दबंग परिवार दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। बरेली के प्रेमी जोड़े ने अपने घर से बहुत दूर शेखपुरा में गृहस्थी तो बसा ली, लेकिन पत्नी का दबंग परिवार पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी पति के परिजनों को परेशान करते हैं तो कभी फोन पर पति पत्नी को धमकी देते हैं। ये कहानी है बरेली के कविंद्र और प्रेमलता की। कविंद्र गरीब परिवार से हैं, तो प्रेमलता का परिवार पैसे वाला है। अमीरी गरीबी की यही खाई प्यार के आड़े आई तो दोनों ने भागकर इलाहाबाद में शादी कर ली और शेखपुरा में रहने लगे, लेकिन दबंग ससुराल वाले पीछे पड़े हुए हैं। जान से मार देना चाहते हैं हम सब लोगों के लिए, इन्हें भी हमें हमारे ससुराल वालों के लिए। आप इनके साथ खुश है? हाँ। उसके बाद भी आपका माता पिता इनको जान से मारना चाहते हैं। 2 महीने पहले जब से कविंद्र और प्रेमलता ने बरेली छोड़ा तब से भागे भागे फिर रहे हैं, कभी इलाहाबाद तो कभी बनारस। जब कविंद्र को शेखपुरा की कंपनी में नौकरी मिली तब से ये नौ दंपति यहाँ चैन से जी रहा था, लेकिन जैसे ही दबंग परिजनों को उनके ठिकाने का पता चला पीछा करने लगे, जान से मारने की धमकी देने लगे। तब से दोनों प्रेमी प्रेमिका डरे हुए हैं और शेखपुरा पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। जब से ही हम लोग भागते भागते इधर उधर फिर रहे हैं और अब तो हम लोगों को वो लड़की ये समझता है कि लड़की तो हमारा नहीं रहा, लेकिन अब वो मेरे गार्जियन को सबको भगा दिया है, घर से मार के बंदूक की नोक पे बंदूक दिखाता है। प्यार के लिए लड़ने और प्यार से जीने वाला ये परिवार चैन से जीना चाहता है, खुशहाल गृहस्थी बसाना चाहता है, लेकिन झूठी शान की खातिर पत्नी का दबंग परिवार पीछे ही पड़ा हुआ है। अब ये पति पत्नी शेखपुरा पुलिस से सुरक्षा की फरियाद कर रहे हैं। अजीत सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। खगड़िया में गंडक नदी के पानी में तैरती नाव बगैर नाविक के एक घाट से दूसरे घाट आती जाती है और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक लाती और वापस ले जाती है। गंडक नदी पर हिचकोले खाती नाव और नाव पर सवार होकर हौले हौले मंजिल की ओर बढ़ते मुसाफिर, लेकिन इस नाव का खेवनहार कहाँ है? आप भी चौंक गए ना? लेकिन हकीकत यही है। ये नजारा है खगड़िया के सीढ़ी घाट का, जहां खड़ी नाव पर सवार होकर ये मुसाफिर हर दिन एक घाट से दूसरे घाट आते जाते हैं, लेकिन उस नाव को कोई नाविक पार नहीं लगाता, बल्कि नाव पर सवार कोई मुसाफिर ही दोनों ओर बंधी रस्सियों को खींचता जाता है और तभी उनकी कश्ती अपनी मंजिल पर पहुंचती है। लोग जो है ना, ये नाव वाला कोई रहता नहीं है, और नाव जो है सो यहाँ जो है सो अपने से नाव वाला देखिए धोती पहन करके बैठल है, पैसा लेगा, लेकिन ग्रामीण घींच करके जाएगा, विद्यार्थी जाएगा आएगा। नाव पर सवार मुसाफिर रस्सियों को खींचता जाता है और गंडक नदी के पानी में डगमगाती नाव एक घाट से दूसरे घाट आती जाती रहती है। लेकिन जरा सोचिए, बीच मझधार में रस्सी टूटी और उसे खींचने वाले मुसाफिर का संतुलन बिगड़ा तो बिना नाविक की इस कश्ती और उस पर सवार मुसाफिरों का क्या होगा? ये कड़वी हकीकत हर किसी को परेशान जरूर करती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में ये मुसाफिर अपनी जिंदगी की थोड़ी भी परवाह नहीं करते। रहता है आने जाने के लिए तो खींच लेते हैं। डर भी लगता है समय में? लगता है, तो अकेले रहते हैं तो क्या करेंगे? तो उस पार में रहता है तो उस पार से आ नहीं ना सकता है, इस पार अकेले रहेंगे तो। डर तो है, डर जिसको नहीं तैरने आता है उसको डर ही है।
जिसको तैरने नहीं आता तो भादवा रहे कि कुछ रहे उससे तो चलना ही है, मजबूरी है एक तरह से जी। बिना नाविक की ये नाव मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक तो जरूर पहुंचाती है, लेकिन जो नाव पर सवार मुसाफिर से जरा सी चूक हुई तो समझिए जहन्नुम का टिकट पक्का है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। लखीसराय के गांव में आतंक का पर्याय बन चुका मगरमच्छ जाल में फंसा तो ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रस्सियों में जकड़े मगर को गंगा नदी में छोड़ दिया गया। मोटी मोटी रस्सियों में जकड़ा ये मगरमच्छ बेबस जरूर है, लेकिन जरा सी छूट मिली तो समझो आफत आ गई। इसलिए जब ग्रामीणों ने इस मगर को जाल में फंसाया तो उसकी सारी अकड़ पल भर में ही छू हो गए। भारी भरकम शरीर को लकड़ियों के टुकड़ों के बीचों बीच फंसाया, ऊपर से रस्सियों का गांठ बांधा और जब जबड़ा सिला तो मगर महाराज के हेकड़ी ही निकल गए। रस्सियों से जकड़ा मगरमच्छ हिल नहीं पा रहा था और न छटपटा रहा था। वन विभाग वाले को जब सूचना दिए तो वन विभाग वाला फिर अपनी गाड़ी से आई और आज ग्रामीण और वन विभाग दोनों के सहयोग से आज मगरमच्छ कब्जा में। ये वायरल वीडियो है कजरा के पोखरामा गांव का, जहां इस मगरमच्छ ने ग्रामीणों का जीना दुश्वार कर रखा था। कभी तालाब से निकलकर सड़कों पर रेंगने लगता था, कभी खेत में फसल तहस नहस कर देता था। वन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों के मिले जुले प्रयास से जब ये मगरमच्छ जाल में फंसा तो सबने राहत की सांस ली। फिर रस्सियों से बांधकर उस विशालकाय मगरमच्छ को गंगा नदी में छोड़ दिया गया। करने के बाद मगरमच्छ को वन विभाग वाली टीम अपने गाड़ी पर लेके उसको बांध के और गंगा जी के लिए रवाना हो गए, जो मुंगेर के लिए यहाँ से बोल के गए। कई महीने से पोखरामा गांव में आतंक का पर्याय रहा ये मगरमच्छ पकड़ा गया तो ग्रामीणों की जान में जान आए। अब पोखरामा गांव में खूब होली मनेगी और हर एक गांव वाला चैन की सांस ले सकेगा। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 लखीसराय। लखीसराय में टॉयलेट टैंक के लिए जमीन की खुदाई हुई तो बेशकीमती मूर्ति बाहर आई, जिसके दर्शन और पूजा पाठ करने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगने लगी। जमीन की खुदाई चल रही थी। जैसे ही गहराई बढ़ने लगी, अंदर प्राचीन मूर्ति नजर आने लगी। जब मजदूरों ने खुदाई पूरी की तो करीब 3 फीट लंबी मूर्ति बाहर निकली। ये वायरल वीडियो है सुरेगढ़ा के रामपुर गांव का, जहां टॉयलेट का टैंक बनाने के लिए जमीन की खुदाई चल रही थी। जब मजदूरों का फावड़ा किसी सख्त ढांचे से टकराया तो जोरदार आवाज आई। कौतूहल के मारे मजदूरों ने तेज कुदाल चलाया और मूर्ति को बाहर निकाल लिया। क्या मिला है आपके घर से टंकी खुदाई में? एक पत्थर का टुकड़ा मिला। कैसे मिला है? खुदाई करने पर। क्या खुदाई करवा रहे थे? शौचालय के। जमीन से बाहर निकली प्राचीन मूर्ति पर बारीक नक्काशी खुदी हुई है। इसे कोई भगवान राम की मूर्ति बता रहा है तो कोई भगवान कृष्ण की। जब स्थानीय निवासी अनिल सिंह ने इस मूर्ति को अपने दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया तो ये खबर फैलने लगी और मूर्ति के सामने मत्था टेकने वालों का तांता सा लग गया। गांव-गांव से ग्रामीणों की भीड़ आती रही और भगवान के सामने शीश झुकाती रही। प्रशासन को भी बेशकीमती मूर्ति मिलने की खबर दी गई। तो मूर्ति पता नहीं चल रहा है किन चीज की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति है। प्रशासनिक स्तर पर सूचना दे दी गई है इसको? प्रशासन हम क्या सूचना देंगे? जमीन के नीचे से मिली ये मूर्ति कितनी प्राचीन है इसका पता तो अब तक नहीं चला है, लेकिन मूर्ति को ईश्वर का चमत्कार बता रही ग्रामीणों की भीड़ जरूर जुटने लगी है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 लखीसराय। वैशाली के लाल संदीप सागर ने अपनी जिद से कई मरीजों को जीवन दान दिया। खुद रेल हादसे में दोनों पांव गंवा चुके तो बीमार मरीजों की जिंदगी में नया उजाला फैलाने की मुहिम चलाने लगे।
लकड़ी के पांव पहनकर जब नौजवान संदीप सागर पैडल पर जोर लगाते हैं तो उनकी साइकिल दौड़कर पहुंच जाती है उन असहाय मरीजों के पास जो खून के एक एक कतरे के बगैर मौत की ओर बढ़ रहे हैं। पहली बार आपने बढ़ा दीजिएगा। वो 2010 का साल था जब दर्दनाक ट्रेन हादसे में संदीप सागर ने अपने दोनों पांव गंवा दिए। एक पल के लिए लगा अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, लेकिन इस हिम्मती नौजवान ने कभी हौसला नहीं खोया। जयपुर फुट पहनकर मजबूती से खड़े हो गए और रक्तदान को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। लोगों की मदद करने के बाद जब मुझे खुशी मिलती थी, फ़ोन करके कहते थे कि हाँ संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जीवन बचा दिया। मतलब क्या बताएं, वो खुशी मुझे इतनी खुशी देती थी कि मैं कह नहीं सकता, बयां नहीं कर सकता इस चीज़ को। साल 2010 में ट्रेन हादसे के शिकार संदीप सागर को अनजान लोगों के रक्तदान से नई जिंदगी मिल गई। इसी वाक्य ने उन्हें जीने का मकसद दे दिया। वो मकसद था रक्तदान का। वो साइकिल से गांव-गांव और गली-गली घूमने लगे और हर किसी को रक्तदान के लिए जागरूक करने लगे। उनका यही जुनून और जिद रंग लाने लगा। 2013 से 2017 के दौरान बिहार और झारखंड के बड़े-बड़े शहरों में शिविर लगाए और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। जनवरी 30 और फरवरी 15 मतलब 45 दिनों में 15 रक्तदान शिविर आयोजन करके 355 यूनिट रक्त संग्रह कराया, जो कि ये वैशाली ब्लड लाइन परिवार के सहयोग से संभव हो पाया। दर्दनाक हादसे ने दोनों पांव छीन लिए, जिंदगी के सफर में कांटे बिछा दिए, लेकिन वैशाली के छोटे से गांव मोहनपुर के इस होनहार नौजवान संदीप सागर ने कभी हार नहीं मानी। अपने हिम्मत और जज्बे से वो चलते रहे। यही वजह है कि आज वो हर किसी के लिए मिसाल बन गए। अभी तो जनता के सहयोग मानिए, चाहे जनता के सहयोग से जी रहा है, चाहे जनता के सहयोग में लगा हुआ है। मतलब समाज के लिए जो कर रहे हैं, तो हाँ आपको अच्छा लग रहा है उनका काम? अब देखिए, अगर समाज के नज़र में अगर वो अच्छा है तो अच्छा है। वैशाली के लाल संदीप सागर की मुहिम रंग लाने लगी है। गांव-गांव और शहर में ब्लड डोनेशन कैंप लगने लगे हैं, जहां रक्तदान का महादान करने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 वैशाली। मध्य प्रदेश के एक युवा क्रिकेट खिलाड़ी की सांसें 1.5 घंटे में 40 बार थमी और हर बार लौट गईं। चिकित्सकों के प्रयास से आखिरकार उसकी जिंदगी बचा ही ली गई। पूरी कहानी जानने के लिए आपको लिए चलते हैं थोड़ा पीछे। ये 21 फरवरी की रात 11:15 बजे की तस्वीरें हैं, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अभी आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, एक काउंटर है, रिसेप्शन जैसा दिखता है। 2-4 लोग खड़े हैं, कुछ घूम रहे हैं, कुछ बैठे हैं। इनमें एक शख्स रिसेप्शन के बगल में कुर्सी पर बैठा है। सभी अपने अपने काम में मगन हैं। और ये क्या, कभी कुर्सी पर बैठा शख्स धड़ाम से नीचे आ गिरता है। लोग उसकी तरफ दौड़ते हैं, चीख पुकार मच जाती है। दरअसल यही वो 25 साल का युवा क्रिकेटर है जो सीने में दर्द के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। डॉक्टर का कहना है कि अगर ये स्थिति आमला से बैतूल के बीच रास्ते में हुई होती तो शायद वे युवा खिलाड़ी की जिंदगी नहीं बचा पाते। आखिर आधे घंटे की अथक मेहनत के बाद जब उस युवक के शरीर में हलचल होने लगी तो उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। यहाँ भी बार बार उसकी सांसें रुकती थमती रही। 1.5 घंटे तक कोशिश जारी रही, तब स्थिति अंडर कंट्रोल आई। डॉक्टर सहित युवक के परिजनों ने भी राहत की सांस ली। परिजनों और डॉक्टर का कहना है कि युवक ना तो नशा करता है, न सिगरेट, न ही गुटखा, ना तो उसे बीपी शुगर है, कोई बीमारी भी नहीं। फिर भी उसे कार्डियक अटैक आया, जिसका कारण अधिक स्ट्रेस और खान-पान में लापरवाही हो सकती है। क्योंकि अगले दिन जब युवक की एंजियोग्राफी कराई गई तो चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। खुलासा हुआ कि युवक के हार्ट में 80% ब्लॉकेज है। ये ब्लॉकेज ही कार्डियक अटैक का कारण बन गए।
बहरहाल सांसों से जिंदगी की जंग की ये कहानी हटकर तो है ही, साथ ही अपने पीछे कई संदेश भी छोड़कर जाती है। पहला कि डॉक्टर को धरती के भगवान का दर्जा यूं ही हासिल नहीं है। दूसरा कि सेहत है जरूरी। विशु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।